गाइस इस एपिसोड के लास्ट में कुछ खतरनाक धोखा मिलने वाला है। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है और आर्थर कहता है ये किसी लड़की की आवाज है और वो तुरंत अपना माना यूज करके एक बड़े से पेड़ पे चढ़ जाता है और देखता है कुछ लोग एक लड़की को किडनैप कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है अपने बॉस से एल्फ लड़की बहुत ज्यादा पैसों में बिकती है ना। और उसका बॉस बोलता है हाँ इसके काफी पैसे मिलेंगे तो चलो फिर निकलते हैं इस जगह एरीवुड से। और आर्थर कहता है ये लोग उसे स्लेव बना के बेचना चाहते हैं और तभी वो अपने पास्ट को सोचता है जहाँ वो लुटेरे बोल रहे थे बच्चे और माँ को मत मारना वो काफी पैसों में बिकेंगे। और आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने जाने लगता है। तभी उसे सिल्विया की बात याद आती है और वो रुक जाता है अपना गुस्सा कंट्रोल करके और फिर वो लुटेरे चले जाते हैं और आर्थर उनका पीछा करता है। और फिर वो एक जगह रुकते हैं और आर्थर सोचता है थोड़ी देर में मारूंगा इन्हें पर पता नहीं जब तक वो लड़की सेफ भी रहेगी कि नहीं। और वो माना कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और रात हो जाती है। आर्थर कहता है मैं सोच रहा हूँ ये फॉरेस्ट हाउंड्स इंसानों के लिए काम क्यों कर रहे हैं। और फिर वो देखता है उनके गले में एक पट्टा है और वो देखता है इसमें मैजिक है और वो कहता है अच्छा इस वजह से। और वो कहता है माफ करना पर मैं इसका फायदा ले सकता हूँ। और वो उन हाउंड्स के ऊपर नट्स मारता है और वो चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो लुटेरे कहते हैं अबे देखो क्या हो गया उन्हें। और फिर उनमें से एक जाता है और उन्हें मारने लगता है। तभी आर्थर माना से एक तलवार बना के उसे मार देता है और उसका चाकू ले लेता है। और तभी वहां दूसरा आ जाता है कहते हुए इतना टाइम लग रहा है। और तभी आर्थर उसके सर पे चढ़ के उसका गला काट देता है और कहता है 2 लोग का हो गया काम पर ये बॉडी थक गई। और तभी वहां तीसरा आ जाता है और कहता है क्या कर रहे हैं लोग इतनी देर से। और तभी आर्थर उसके पैर में चाकू मार देता है और वो चिल्लाता है तो उसके बॉस को पता चल जाता है और वो कहता है अपने बॉस से ये बच्चा जादूगर है। और उसका बॉस बोलता है बच्चा वो भी जादूगर ये तो सोने का अंडा है मैं इसको जान से नहीं मारूंगा। और वो अपना माना यूज करते हुए बोलता है ये उस लड़की से ज्यादा पैसों में बिकेगा बच्चे मरना मत। और वो आर्थर पे हमला कर देता है पर आर्थर उससे बच के उसके लात मारता है पर उसके लगती नहीं। तो फिर आर्थर उसके स्ट्रिंग वाला चाकू मारता है और वो उसको पकड़ लेता है और आर्थर के एक लात मारता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसे पैर से उठा के बोलता है हार मान लो तुम जीत नहीं सकते। और तभी आर्थर उसके पैर में आग लगा देता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुझे जिंदा ही लेना चाहता था पर अब मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। और तभी आर्थर अपने स्ट्रिंग वाले चाकू को उसके सर में गाड़ देता है और वो वहीं मर जाता है। और आर्थर दूसरे लुटेरे के पास जाता है और वो डर रहा होता है और कहता है मुझे माफ कर दो। और आर्थर कहता है उस लड़की ने भी तुमसे यही बोला था। और वो उसे मार देता है और उस एल्फ लड़की पे सीन जाता है और आर्थर वहां जाके उसकी आंखों की पट्टी खोलता है। तभी उसको उस लड़की में कोई और चेहरा दिखता है और वो कहता है वो क्या था। तभी वो लड़की बोलती है क्या हुआ। और आर्थर कहता है आ जाओ बाहर अब तुम सेफ हो और अपने घर जा सकती हो। और तभी वो कहती है आर्थर से तुम्हें चोट लग रही है क्या। और वो कहता है ये बस। और तभी वो अपने मन में कहता है बच्चे डर जाते हैं ऐसी चीजों से पर सोचे तो मैं पहली बार अपनी उम्र के बच्चे से मिल रहा हूँ। और फिर वो कहता है 1 सेकंड और वो सारी बॉडीज को कपड़ों से कवर कर देता है और कहता है कुछ चीजें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और वो कहती है तुम भी तो बच्चे हो और इन लोगों को क्या हुआ। आर्थर कहता है इनके साथ हादसा हो गया पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पर वो पैकिंग करने लगता है और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और वो जाने लगता है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कुछ बोलती नहीं पर वो अपने मन में कहती है मुझे डर लगता है मुझे अकेला मत छोड़ो। और आर्थर सोच में पड़ जाता है और वो कहता है मुझे अपने घर वालों के पास जाना है तुम्हारे पीछे बुरे लोग नहीं आएंगे अब। और फिर भी वो अपने मन में बोलती है तुम एक कोमल कन्या को ऐसे जंगल में छोड़ दोगे जालिम इंसान। और आर्थर कहता है एल्फ लोग तो पेड़ों में सेफ रहते हैं है ना। फिर वो एल्फ लड़की कहती है मेरे घर वालों ने कहा था कि ट्री गोलम्स बच्चों को खा लेते हैं। और फिर आर्थर कहता है तुम्हें पता है तुम किधर से आई थी। और वो कहती है इधर से। और आर्थर मन में कहता है गलत डायरेक्शन। और फिर वो कहता है तुम कितनी दूर थी जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा था। और वो कहती है पता नहीं मैं बग्स को पकड़ते पकड़ते खो गई थी। और आर्थर मन में कहता है ये क्या है यार पर शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं। और वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है और कहता है मैं शायद इसको अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो उसको घर तक छोड़ने के लिए मान जाता है। और वो उन हाउंड्स को देखता है और कहता है मैं इन्हें कंट्रोल करना नहीं जानता इन्हें ऐसे ही छोड़ देता हूँ जान से मारने की जगह। तभी वो लड़की कहती है हमें इन्हें खोल देना चाहिए नहीं तो ये मर जाएंगे। और आर्थर कहता है पर ये हम पे हमला कर सकते हैं। और वो कहती है कुछ नहीं होगा इन्हें बुरे लोग कंट्रोल करते थे बस और जंगल सबके लिए है। और हाउंड्स चले जाते हैं और वो लड़की खुश होती है और उसको देख के आर्थर खुश
खुश हो जाता है और कहता है चलो फिर तुम्हें घर छोड़ते हैं। और फिर वो दोनों निकल जाते हैं सफर पे और वो थोड़ी दूर रुकते हैं खाना खाने के लिए। और आर्थर कहता है मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। और वो कहती है टेसिया, टेसिया एरेलिथ। और वो आर्थर से भी उसका नाम पूछती है और आर्थर कहता है आर्थर लेविन। और फिर वो कहता है तुम्हें भूख लग रही होगी और अगर नहीं लग रही फिर भी तुम कुछ खा लो। और तभी आर्थर सिल्विया के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो ऐसे बोलती थी। वो कहता है मैं उसकी तरफ भूलने लग गया हूँ। और फिर टेसिया कहती है इसकी खुशबू बेकार है। और आर्थर कहता है अगर और हब्स होते तो शायद ये अच्छा टेस्ट करता। और टेसिया मुंह बनाने लग जाती है और आर्थर मन में सोचता है मैंने हमेशा खाने को सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए सोचा था। और टेसिया कहती है मुझे कुछ मीठा खाना है। और आर्थर कहता है बच्चों की हरकतें मैं टेसिया से सीख सकता हूँ। और फिर टेसिया आर्थर से पूछती है तुम फॉरेस्ट ऑफ एल्शर में क्यों हो। और आर्थर कहता है मैं अपने घर वालों से बिछड़ गया था। और टेसिया कहती है तुम भी खो गए थे। और आर्थर कहता है एल्व्स की जगह कैसी होती है। और वो कहती है एलिनोर वहां तो बहुत मजा आता है, ज्यादातर मेरे मम्मी पापा बिजी होते हैं तो मैं अपने दादा और केयर टेकर के साथ ज्यादा रहती हूँ। और आर्थर एक बड़े से पेड़ पर चढ़ा होता है और कहता है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लंबा सफर हो गया, फिर भी एलिनोर का कोई नामो निशान नहीं। और वो नीचे देखता है टेसिया के पास बहुत सारी रोशनी होती है। और आर्थर नीचे आके बोलता है ये कौन से बग्स हैं। और टेसिया खुश होके कहती है ये अच्छे है ना, एलिनोर में बहुत सारे हैं ये, हम हमेशा सफर में इनसे जगह को मार्क करते हैं। और फिर वो एक आर्थर के कान पे लगा देती है और वो उड़ जाता है। आर्थर कहता है तो बच्चे ऐसे खेलते हैं और वो सफर में आगे निकल जाते हैं। तभी आर्थर नोटिस करता है उसके पीछे कोई आ रहा है। और फिर रात हो जाती है और भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज आती है। और आर्थर कहता है ये वही हाउंड है, मुझे इसको मार देना चाहिए था तभी। और फिर आर्थर टेसिया से कहता है तुम अंदर जाके सो जाओ, मैं रखवाली कर रहा हूँ। और वो चली जाती है और आर्थर सोचने लगता है ये क्या चीज है जो सिल्विया चाहती थी मैं अपने पास रखूं। और तभी टेसिया कहती है तुम्हें सोना नहीं है क्या। आर्थर कहता है तुम अब तक जाग रही हो। और टेसिया कहती है सच बात यह है कि दादाजी ने बोला था कि किसी आदमी के साथ मत सोना, पर मैं इसे राज की तरह रखूंगी। और आर्थर कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। और वो अंदर चली जाती है और वो तुरंत एक सेकंड बाद बाहर आके बोलती है तुम बाहर रहोगे तो जानवर तुम्हें देख लेंगे। और आर्थर कहता है तुम्हें भूत से डर लगता है ना। और वो कहती है मैं बस हम दोनों की सुरक्षा के लिए बोल रही हूँ, इसलिए तुम्हें अंदर रह के नजर रखनी चाहिए। और फिर आर्थर अंदर चला जाता है और कहता है हम दोनों की रक्षा। हाँ। और टेसिया कहती है मुझे डर लग रहा है इसलिए नहीं बोला मैंने, पर तुम जहाँ हो वहीं रहना, बाहर मत जाना मुझे बिना बताए, और अगर मुझे पोटी लगे तो मेरे साथ चलना। और आर्थर कहता है ठीक है अब तुम सो जाओ। और फिर टेसिया कहती है तुम इंसानों के किंगडम से हो ना, मैंने सुना है इंसानी आदमी बहुत परवर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी बीवियां होती हैं। और आर्थर शौक में बोलता है तुमसे ये किसने कहा। वो कहती है उसके दादा ने। और आर्थर कहता है मुझे पक्का पता है एल्व्स भी परवर्ट्स होते हैं, और उसे छोड़ो तुम्हें परवर्ट का मतलब पता है। और वो कहती है नहीं तो, और वो तुरंत सोने लग जाती है। और फिर आर्थर कहता है वो सो गई। तो ऐसा होता है एक छोटी बहन का होना। और फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों अपने सफर पे निकल जाते हैं। और आर्थर कहता है टेसिया मेरे साथ बहुत घुल मिल गई है। और फिर वो एक नदी के पास आ जाते हैं और आर्थर उसको पार कर लेता है, पर टेसिया डर रही होती है। और आर्थर कहता है मैं सच में बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे अपने घर वालों की चिंता है और उनके साथ जल्दी से मिलना है। और फिर आर्थर उसको अपनी पीठ पे लेके नदी पार करता है। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद आर्थर के माना कोर में बहुत दर्द होता है और टेसिया उसके लिए हाउंड ढूंढने जाती है। और आर्थर दर्द में होता है तभी वहाँ वो हाउंड आ जाता है एक जानवर अपने मुंह में लेके, और वहाँ टेसिया भी आ जाती है। और आर्थर कहता है दूर रहो टेसिया। और वो हाउंड उस मरे हुए जानवर को उन्हें दे के चला जाता है। और टेसिया कहती है वो हमारा एहसान चुका रहा है। और रात हो जाती है और वो उस जानवर को खाते हैं और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। और आर्थर कहता है बढ़ते हुए बच्चों को सच में मीट जरूर चाहिए। और फिर टेसिया कहती है कोई मेडिसिनल हर्ब्स तो नहीं मिले पर ये मशरूम मिले, एनिनोर में इसे सब औरत खाती है। और आर्थर उसे खाता है और बस खाने की देर थी, भाई फिर बस छोड़ता रहता है और उसे पोटी लग जाती है। और टेसिया उससे सॉरी बोलती है और फिर वो अपने टेंट में होते हैं और आर्थर को नींद आ रही होती है। और टेसिया उसको बता रही होती है कि उसको ह्यूमन और ड्वार्फ किंगडम जाना है, पर वहाँ बुरे लोग रहते हैं, ज्यादातर इंसान। और आर्थर सो जाता है। और फिर सुबह हो जाती है, वो अपने सफर पे निकलते हैं, पर आर्थर के काफी दर्द हो रहा होता है। और टेसिया कहती है मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, हम बहुत क्लोज आ गए हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्ट कह के पुकार सकती हूँ जैसे हम दोस्त हों। और आर्थर कहता है ठीक है। और वो कहती है बस। और आर्थर तुरंत कहने लगता है आपका शुक्रिया राजकुमारी, आपने मुझे इस काबिल समझा। और वो कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और वो कहता है तुम बोल रही हो ये जो मेरे बिना बाथरूम तक नहीं जा सकती। और वो कहती है चुप हो जाओ। और फिर वो एलिनोर किंगडम पहुंच जाते हैं और वो एक पेड़ के अंदर होता है और फिर वो अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें एल्व्स किंगडम दिखता है और वहाँ एल्व सोल्जर आके आर्थर को पकड़ लेते हैं। और आर्थर कहता है टेसिया। और टेसिया अजीब सा मुंह बनाती है जैसे हम उसके दुश्मन हो, और यही था वो धोखा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो और
सेकंड ब्रेकर को देखना चाहते हो तो इधर क्लिक करो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।